नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू पांडे अपने लव मैरिज चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे अब तक प्यार बनाया है, आगे भी बनाए रखिएगा। ऐसी आशा के साथ अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ आप लोगों को। उससे पहले मैं अपने जानने वालों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की पर्सनल व्यक्तित्व को उछालना नहीं है और ना ही मैं किसी का नाम ले रही हूँ। तो पहले ही माफ़ी माँग ले रही हूँ। फिलहाल जो जैसा करता है वो खुद ही जान जाएगा किसकी बात है, किसकी बात नहीं है, क्योंकि एक की बात तो है ही नहीं ये। ये तो हर सास, हर जेठानी, हर ननद की बात है, हर बहू की बात है, हर देवरानी की बात है। तो सबके ऊपर है ये बात। तो जैसा कि चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी सासू माँ हमको बहुत प्यार करती थी। ये हमारा थर्ड पार्ट है लव मैरिज का, स्टोरी का, रियल स्टोरी है। कृपया सुनिएगा ज़रूर प्लीज़। और ये हर घर की कहानी है। हमारी सासू माँ हमको इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत मानती थी मुझे। हर चीज़ वो जब भी बाहर जाती तो ले करके आती वो खाने के लिए। जैसे मुझे उनको पता था कि मुझे पानी पकौड़ी पसंद है, तो जब भी जाती थी मेरे लिए पानी पकौड़ी ज़रूर लाती थी। और बाहर कोई फेरी वाला आए तो भरसक कोशिश करती थी कि मैं कोई कपड़े इनके लिए खरीद दूँ। तो मैं मना करती थी, नहीं अम्मा अभी कोई ज़रूरत नहीं, अभी हमारे पास है। कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं उनके पैसे को खर्चा नहीं करना चाहती थी। फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरी सासू माँ पेंशन पाती थी। मेरी सासू माँ पेंशन पाती थी और अच्छा खासा पाती थी, क्योंकि हमारे ससुर जी इंजीनियर थे। भगवान जानता है और मंदिर के सामने खड़ी हूँ, मुझे उनके पैसे का, एक पैसे का भी लालच नहीं था, कभी भी नहीं था। एक पैसे का भी। मैं सुकून चाहती थी, शांति चाहती थी, प्यार चाहती थी, बस इतना ही मेरी चाहत थी। मुझे बहुत प्यार करती थी, हद से ज़्यादा प्यार करती थी। मैं क्या बताऊँ कितना प्यार करती थी। ऐसा लगता था कि हाँ, हमने अपनी माँ को छोड़ा है, दूसरी माँ मुझे मिल गई है। ऐसा फ़ील होने लगा था मुझे। लेकिन वो प्यार कितने दिन तक था? सिर्फ़ 8 दिन तक। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ईश्वर उनको जन्नत देना, स्वर्ग देना, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि हमारे घर के बुजुर्ग हों, चाहे आपके घर के बुजुर्ग हों, अब आती हूँ सामाजिकता पर। सबके घर के बुजुर्गों की बात यही होती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उनके सोचने और समझने की क्षमताएँ खत्म होती जाती हैं। वो उन्हीं की बात को सही मानते हैं जो उनसे पहले से मिला हो, पहले से जुड़ा हो, पहले से जिनसे उनका लगाव हो। और मैंने तो लव मैरिज की थी, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, मेरी बात कैसे मानती? मेरी तो कोई भी बात सुनने के लिए ही नहीं तैयार थी, क्योंकि उनके कानों में ये भरा गया था कि इसने अपने मन से शादी किया है, ये आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसको जितना दबा के रखना चाहिए उतना रखते रहो, जितना गाली दे पाओ उतना गाली देते रहो, जितना सता पाओ उतना सताते रहो। तो इसमें मेरी माँ जी की कोई गलती नहीं थी। मेरी सासू माँ की 1% भी गलती नहीं थी। गलती इसलिए नहीं थी क्योंकि वो मुझे इतना मानती थी, वो सबसे बतियाने लगी कि मैं इनके लिए हार बनवाऊंगी, इनके लिए भी झुमका बनवाऊंगी, मैंने सबको मुंह दिखाई में दिया है, इनको भी दूंगी। और इनका ऊपर घर नहीं बना है, मैं इनके लिए घर बनवाऊंगी। मतलब अपनी खुशी को वो रोक नहीं पाती थी, वो सबसे बतियाने लगी। जैसा कि मैंने फिर कहा कि मेरी सास की ही बात नहीं, ये सबके सास की बात है। कभी जो छोटा बेटा थोड़ा दबा रहता है तो माँ छोटे बेटे को ही प्यार करती है। तो भले बड़े बेटे के पास लाख संपत्ति धन हो, लेकिन उससे देखा नहीं जाएगा, ये सबके घर की बात है। और चाहे बड़े बेटे को माने तो छोटा नहीं देख पाएगा। ये होता ही होता है, नॉर्मल सी बात है, ये सामाजिकता है ये। क्योंकि लव मैरिज एक ठप्पा लग जाने की वजह से लोग दबाने लगते हैं। ये दबाने लगते हैं कि वो अपने मन से की है, अपने मन से नहीं रहेगी। मैं ये जानना चाहती हूँ उन अरेंज मैरिज वालों से कि वो कितना इज्जत करते हैं अपने सास ससुर का। जिनको इज्जत करना होता है वो लव मैरिज के बाद भी करते हैं, जिनको नहीं करना होता वो अरेंज मैरिज के बाद भी नहीं करते हैं। जिनको करना होता है वो दोनों करने के बाद करते हैं। ये अपने विचार और संस्कार और बुद्धि विवेक के ऊपर होता है। तो रहा सवाल प्यार का, तो प्यार मुझे 8 ही दिन मिला था। मैं तो 8 ही दिन पाई थी। लेकिन हर सासू माँ से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब घर में आपके कोई लड़की आती है बाहर से तो बहुत सपने सजा के आती है। वो ये सोच के आती है कि हम जाएँगे, हम अगर इतना प्यार करेंगे तो हमको इतना प्यार मिलेगा, हम ऐसे रहेंगे तो हमको ऐसे ऐसे हो सकता है, ना ज़्यादा सही थोड़ा ही सही। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बेटी की तरह प्यार करें, लेकिन कम से कम उनको बहू का तो दर्जा ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आज वो चाहे लव करके आई हो, चाहे अरेंज मैरिज करके आई हो, लेकिन बाद में धीरे-धीरे अगर आपका बेटा उसको चाहता है तो रहेगी वो आपके बेटे के साथ, आप ही के घर में रहेगी। तो उसको वो सम्मान, मान तभी से देना शुरू करिए, भले आपके मन में जो भी हो, लेकिन मान-सम्मान उसको समाज रूप से ज़रूर दीजिएगा।
वीडियो लंबी हो जा रही है, कहानी बहुत लंबी है, थोड़े थोड़े शब्दों में ही बता पाऊंगी। तो ये था हमारी सासू माँ का 8 दिन का प्यार, जो उन्होंने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। लेकिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया जो ना, ये गलत कर दिया, मैं ये बनवाऊंगी, वो बनवाऊंगी। वो तो बेचारी अपनी भावनाओं को बता रही थी, लेकिन उनको क्या पता था कि आगे क्या होना है। किसको अच्छा लगता है कि हाँ हमको ना रहे, भले हमको मिला हो लेकिन उनको ना मिले, उनको मिले ऐसे भाई, क्योंकि हम कैसे आए थे, लव मैरिज के करके। और हम क्या लाए थे, क्या नहीं लाए थे, क्यों मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हर उस माता जी से कि प्लीज अपनी बहुओं के प्रति प्यार और सम्मान बनाए रखिएगा। और हर उस बहू से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सासू माँ के भी प्रति अपना प्यार और सम्मान बनाए रखें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बताऊंगी कि इतना करने के बाद भी मैं कितना सम्मान देती थी, मान देती थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।